डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज रिकर्जन, और रिकर्जन को हम लोग एक बढ़िया से एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा किस तरीके से रिकर्जन एक्चुअल में काम करती है। पूरी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले रिकर्जन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, इट्स व्हाट रिकर्जन। मतलब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। कब तक करता जाएगा? जब तक उसको बेस कंडीशन या फिर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिलती, तब तक वो अपने आप को कॉल करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड अ रिकर्जन। और यहां पे जैसे आपको ये दिख रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ, और ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये अपने अंदर जो है वो एक बार फिर से एफ ऑफ एक्स या फिर एक्स माइनस टू को कॉल कर रहा है, फिर दोबारा से कॉल कर रहा है। इस तरीके से फंक्शन अपने आप को बार बार जब भी कॉल करता है, इट इज कॉल्ड अ रिकर्जन। जब भी हम रिकर्जन की बात करते हैं तो यहां पे बेस कंडीशन या फिर जिसको हम टर्मिनेशन कंडीशन बोल रहे हैं, ये मेंशन करनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो इनफाइनाइट तक करता ही रहेगा कॉल। और यहां पे जब भी हम फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं कि हम लोग स्टैक मेमोरी को, कॉल स्टैक को यूज करते हैं, और स्टैक जो है वो क्या है? लिमिटेड है। तो अगर मैं इसको बेस कंडीशन नहीं दूंगा तो ये बार बार कॉल करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और आपका स्टैक जो है वो पूरा भर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो है वो बेस कंडीशन मेजर करनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि ये यहां पे अगर मुझे बेस कंडीशन चेक करनी है तो क्या कह रहे हैं कि मैंने फंक्शन को कॉल किया, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तब तक तो ये चलेगा। लेकिन ये कब रुकेगा? आप कह सकते हो कि जब x की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो जाए या x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तब ये क्या कर जाएगा? स्टॉप कर जाएगा। अदरवाइज ये चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब लेट्स सपोज इस क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया कि f ऑफ 5 के लिए इसको एग्जीक्यूट करो। मतलब मैंने x की वैल्यू जो है वो पास क्या कर दी? 5 वैल्यू जो है वो x की पास कर दी है। तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा? तो ध्यान से देखो, यहां पे हमने हमारा कंट्रोल यहां पे आया फंक्शन f ऑफ 5। मेरा यहां पे क्या हो गया? फंक्शन f ऑफ 5, क्योंकि हमने 5 वैल्यू पास कर दी। तो यहां पे जैसे ही मैं f ऑफ 5 के पास गया, अंदर गए, 5 ग्रेटर देन 0, तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू होते ही ये अंदर जाएगा। अब इफ में कितनी वैल्यूज दे रखी है, कितनी स्टेटमेंट्स हैं? 1, 2 एंड 3। आप ये मैं तरीका बता रहा हूं, ये एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इंटरव्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में स्पेशली इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये कहानी अच्छे से पता होनी चाहिए किस तरीके से ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां पे जैसे ही मेरी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो बात खत्म थी। लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूं, तो 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स, तो आउट ऑफ द लूप चला गया, कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने 5 वैल्यू दी तो 5 ग्रेटर देन 0, ट्रू। ट्रू होते ही अंदर गया, अंदर जाके मेरे को स्टेटमेंट्स दे रखी हैं 3, प्रिंट x माइनस 2, प्रिंट x। तो यानी इसको मैं यहां पे लिख भी सकता हूं कि पहली कंडीशन मेरी या पहली स्टेटमेंट मेरी क्या है? प्रिंट कर दो जी x की वैल्यू को। दूसरी क्या है? कॉल करो x माइनस 2 को। और तीसरी क्या है? प्रिंट कर दो जी x की वैल्यू को। मैं शॉर्ट फॉर्म में p लिख रहा हूं, प्रिंट। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं स्टार्ट करता हूं f ऑफ 5। जैसे मैंने f ऑफ 5 को किया, 5 ग्रेटर देन 0 क्या है? आपका ट्रू है। अंदर गए, प्रिंट कर दो x की वैल्यू को। यानी क्या वैल्यू प्रिंट हो गई? x की वैल्यू विच इज 5 प्रिंट हो गई। यानी ये वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हो गई। मैं ऑब्वियसली ऑर्डर जो है वो हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। मैं दूसरी लाइन पे पहुंचा, जैसे ही मैं दूसरी लाइन पे पहुंचा, f ऑफ x माइनस 2, इसने x की वैल्यू क्या है जी? 5। यहां पे 5 माइनस 2 क्या हो गया? 3। यानी इसने f ऑफ 3 को कॉल कर दिया। मतलब दोबारा से मेरा कंट्रोल जो है वो ऊपर चला गया। इसको मैं मेंशन कर सकता हूं इस तरीके से कि इसने कॉल किया f ऑफ 3 को। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि 5 वैल्यू यहां पे x की है, माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा। यानी f ऑफ 3 को मैंने कॉल किया। इस स्टेटमेंट का क्या बना? ये भैया अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये आपकी एक तरह से स्टैक के अंदर मेरी स्टेटमेंट्स पड़ी हैं। स्टैक के अंदर जो मेरा f ऑफ 5 का जो कॉल स्टैक बना ना, जो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, उसमें मेरी ऑलरेडी ये स्टेटमेंट्स पड़ी हैं। लेकिन इसने तुरंत एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना लिया, एक नया स्टैक फ्रेम बना लिया f ऑफ 3 के लिए। अब इसमें भी वही है। क्या? सबसे पहली स्टेटमेंट है प्रिंट करो x की वैल्यू को। दूसरी क्या है आपकी? f ऑफ x माइनस 2 को कॉल करो। और तीसरी क्या है? प्रिंट करो x की वैल्यू को। यहां पे x की वैल्यू क्या है जी? यहां पे x की वैल्यू है यहां पे 3, तो यानी प्रिंट करो x की वैल्यू को। 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया? f ऑफ 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। यानी हमें यहां पे कॉल कर दिया दोबारा से, एक नया फ्रेम बन गया, एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया f ऑफ 1 का। तो स्टैक में पहले ये था, ये तो अभी है।
उसके ऊपर एक तरह से आप ये कह सकते हो कि स्टैक में f ऑफ 5 था, उसके ऊपर f ऑफ 3 आया, अब उसके ऊपर मेरा f ऑफ 1 आ रहा है। अब f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू है तो अंदर जाओ जी। यहां पे पहली स्टेटमेंट क्या है, p ऑफ x, प्रिंट करो x को। दूसरी क्या है, कॉल करो रिकर्जन वाली x माइनस 2 को। और तीसरी क्या है, प्रिंट करो x की वैल्यू को। यहां पे x की वैल्यू क्या है 1। ऑब्वियसली ये यहां पे इसकी अपनी वैल्यू x की, यहां पे x की वैल्यू लग गए, यहां पे x की वैल्यू लग गए। तो हर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड में अलग अलग वैल्यूज है। ऐसा ना हो कि आप 5 वैल्यू ही आगे चलाते जा रहे हो। यहां पे x की वैल्यू 1 है तो यहां पे x की वैल्यू 1 है, यहां पे x की वैल्यू 3 है, यहां पे x की वैल्यू 5 थी। तो यहां पे प्रिंट करो x की वैल्यू को। मैंने प्रिंट कर दिया 1, ये वाली स्टेटमेंट गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, 1 माइनस 2, x वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 2 करोगे तो आंसर क्या है -1। इसने तुरंत किसको कॉल कर दिया, f ऑफ -1 को कॉल कर दिया। अब f ऑफ -1 को जब आप कॉल करोगे, कॉल तो होगा, मतलब यहां पे दोबारा से एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा f ऑफ -1 का। लेकिन जैसे ही आप -1 ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये क्या हो गया, -1 ग्रेटर देन 0 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होते ही ये पॉप हो जाएगा। तो फॉल्स होते ही f ऑफ -1 का जो स्टैक जो बना था फ्रेम, ये पॉप हो जाएगा, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। जैसे ये पॉप हुआ तो हमेशा ये रिटर्न करेगा इससे पीछे वाले में कि कुछ रह तो नहीं गया। तो यहां पे जैसे ही हम लोगों ने रिटर्न किया तो मेरी स्टेटमेंट रह गई है एक, ये हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, इसने इसको कॉल किया था, हो चुकी है। तीसरी स्टेटमेंट रह चुकी है तो प्रिंट करेगा x की वैल्यू क्या है जी 1, तो यानी दोबारा से 1 प्रिंट करेगा। तो ये मेरा डन हो गया, सारी स्टेटमेंट खत्म, यानी ये भी मेरा पॉप हो गया। जैसे ही पॉप हो गया ये दोबारा से रिटर्न करेगा, इसने किसको कॉल किया था, f ऑफ 3 ने इसको कॉल किया था, तो वापस उसी पे जाएगा, f ऑफ 3 पे गया। यहां पे मेरी एक स्टेटमेंट कौन सी बची हुई है, ये हो चुकी है, इसने इसको कॉल किया था, ये भी हो चुकी है, प्रिंट x। तो यहां पे x की वैल्यू क्या है 3, तो ये प्रिंट करेगा x की वैल्यू को 3, खत्म, मतलब सारे का सारा खत्म। दोबारा से ये वाला मेरा पॉप हो गया। फिर मेरे पास वापस इसको कॉल किया था, किसने, रिटर्न करेगा ये f ऑफ 5 पे। यहां पे x की वैल्यू, ये वाली मेरी प्रिंट जो है वो होनी बाकी थी, ये मेरी डन हो चुकी है। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है 5, ये मेरा हो गया एग्जीक्यूट। यहां से ये भी मेरा निकल गया। तो सारा का सारा स्टैक जो है वो खाली हो गया, पॉप हो चुका है। तो अगर मैं इसको देखूं कि कौन सा सीक्वेंस प्रिंट करेगा, दिस विल बी द सीक्वेंस। तो ये रिकर्जन की एप्लीकेशंस है, किस तरीके से रिकर्जन वर्क करता है ये भी आपको पता लग गया। और ये बढ़िया से एग्जांपल से आप कहीं पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू।